हेलो सुपर यारो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है सुपर यारो अपडेट्स के एक और एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपडेट्स का सिलसिला। तो चलिए पहले MCU के अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर माइकल वॉल्ड्रोन ने मूवी के रिलीज के बाद इंटरव्यू में कहा है कि मूवी में डेडपूल का एक कैमियो होने वाला था, बट फिर वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। अब एक फैन ने एक एडिट शेयर किया है जिसमें अगर डेडपूल भी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इल्यूमिनाटीज का पार्ट होता तो वांडा का क्या होता, वो उसमें एक काफी फनी वे में शो किया गया है। काफी इंप्रेसिव एंड क्रेजी एडिट है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप इंटरेस्टेड हो तो जाके देख लेना। अगली अपडेट मून नाइट से है, जहां मून नाइट के हेड राइटर जेरेमी स्लेटर ने कहा है कि उन्होंने मून नाइट की स्टोरी राइटिंग के टाइम पर थॉर लव एंड थंडर के प्रोड्यूसर्स के साथ MCU के गॉड्स के मूवी में होने वाले यूज के ऊपर बात की थी, क्योंकि मून नाइट में भी MCU के गॉड्स का यूज होने वाला था एंड वो नहीं चाहते थे कि गॉड्स के बारे में स्टोरी में कुछ ऐसा दिख जाए जो थॉर की मूवी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करे। ऑल्सो मून नाइट के राइटर के माइंड में दो ऐसी स्टोरीज थी मून नाइट का थॉर लव एंड थंडर से कनेक्शन दिखा सकती थी। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी स्टोरी थी जहां मून नाइट के इवेंट्स की वजह से थॉर लव एंड थंडर अफेक्ट हो सकता था, और दूसरी स्टोरी थी जिसमें थॉर लव एंड थंडर के इवेंट्स की वजह से मून नाइट अफेक्ट हो सकता था। बट एट दैट टाइम दोनों प्रोजेक्ट्स की रिलीज डेट फिक्स नहीं थी। कुछ कंफर्मेशन नहीं था कि थॉर लव एंड थंडर पहले रिलीज होगी या फिर मून नाइट पहले रिलीज होगा। सो कंफर्मेशन ना होने की वजह से लास्ट में ये डिसाइड हुआ था कि दोनों के बीच का कोई भी कनेक्शन नहीं दिखेगा। अगर ये जो हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। मे बी मून नाइट के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें गौर देखने को मिल जाता। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड। कैप्टन अमेरिका के MCU के रिटर्न के ऊपर जब क्रिस इवांस से द D23 इनसाइड डिज्नी पॉडकास्ट पर पूछा गया तो उन्होंने कहा अब कैप्टन अमेरिका का टाइटल सैम विल्सन यानी फाल्कन को बिलोंग करता है। अगर वो रिटर्न करेंगे तो उनके रिटर्न की स्टोरी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर उनके काफी करीब है, तो उनका कहना है कि वो इस बारे में बहुत ही कॉशियस है कि अगर उन्होंने रिटर्न किया एंड इफ इट वुड नॉट लैंड परफेक्टली तो वो एक अपसेटिंग मोमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है एलिजाबेथ ओल्सन यानी वांडा मैक्सिमॉफ के रिलेटेड। जब उन्हें उनके MCU के रिटर्न के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि MCU में उनका फ्यूचर क्या होगा, और उन्हें मार्वल की साइड से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है कि अब उनका रिटर्न कब होगा। उनसे जब पूछा गया कि क्या वो अगाथा द हाउस ऑफ हार्कनेस सीरीज या फिर स्कारलेट विच की सोलो मूवी में रिटर्न करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो ज़रूर इन दोनों प्रोजेक्ट्स का पार्ट बनना चाहेंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आगे एक स्मॉल अपडेट है डिज्नी से रिलेटेड, जहां डिज्नी के CEO बॉब चेपक का एज डिज्नी के CEO 3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो गया है। सो अब 2025 तक डिज्नी के CEO वही रहेंगे। इस साल के स्कारलेट जॉनसन के डिज्नी के अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करने से लेके बॉब चेपक का अनएक्सपेक्टेडली डिज्नी के जनरल एंटरटेनमेंट कंटेंट चेयरमैन पीटर राइस को फायर करने जैसी कंट्रोवर्सी के बावजूद डिज्नी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है। नेक्स्ट अपडेट है आर्मर वॉर्स से, जहां उसकी शूटिंग इस साल अक्टूबर या नवंबर के अराउंड स्टार्ट होगी। नेक्स्ट अपडेट है वुल्वरिन की कास्टिंग से लेकर, जहां डेडपूल 3 के राइटर्स का कहना है वुल्वरिन के कैरेक्टर के लिए इस बार जिसकी हाइट कम हो ऐसे एक्टर को कास्ट करना चाहिए, एंड ऐसे एक्टर को कास्ट करना चाहिए जो अभी बहुत फेमस ना हो, क्योंकि ह्यूज जैकमैन ने जब फर्स्ट टाइम वुल्वरिन को प्ले किया था तब वो उतने फेमस नहीं थे। ऑल्सो इनिशियली ह्यूज जैकमैन को एज लोगन देखकर फैंस ने ऐसे रिएक्ट किया था कि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। उनकी हाइट एंड वोल्वरिन की कॉमिक्स में हाइट में 1 फीट का डिफरेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें केविन फाइगी पर पूरा भरोसा है कि वो करेक्ट कास्टिंग ही करेंगे। अगला अपडेट है सोनी के मार्वल के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से, जहां मॉर्बियस के VFX सुपरवाइजर ने कहा कि पहले मूवी की एंडिंग सेंट्रल पार्क में फाइनल बैटल के साथ होने वाली थी, बट फिर डायरेक्टर ने लोकेशन चेंज करके उसे अंडरग्राउंड कर दिया, जहां मॉर्बियस अंडरग्राउंड जितने भी बैट्स हो उनकी हेल्प ले सके विलन को हराने के लिए एंड एंडिंग को और ड्रामेटिक बनाया जा सके। नेक्स्ट अपडेट है थॉर लव एंड थंडर से, जहां क्रिश्चियन बेल ने टाइका वाइटिटी से गॉर के कैरेक्टर का एक इंटेंस स्क्रीमिंग सीन शूट करने की रिक्वेस्ट की थी, और वो सीन उन लोगों ने शूट भी किया था। बाद में देखा तो पता चला कि वो स्क्रीम इतना इंटेंस एंड टेरिफाइंग हो गया था कि उसे मूवी से डिलीट करना पड़ा।
नेक्स्ट कुछ स्मॉल अपडेट है स्टार वॉर्स से, जहां ओबी-वान केनोबी के फिनाले ने अब तक के सारे स्टार वॉर्स प्रोजेक्ट्स के व्यूअरशिप का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। रिलीज होने के पहले 5 दिनों में ही 1.8 मिलियन यूएस हाउस होल्ड ने इसे देखा है। इससे पहले द बुक ऑफ बोबा फेट के फिनाले को सेम टाइम में 1.5 मिलियन यूएस व्यूज मिले थे एंड मैंडलोरियन सीजन 2 को सेम टाइम में 1.1 मिलियन यूएस व्यूज मिले थे। देन ओबी-वान केनोबी के राइटर ने रिवील किया कि इनिशियल ड्राफ्ट में रेवा का फेट जो सीरीज में दिखाया है उससे अलग होने वाला था, जहां ओबी-वान को बचाते बचाते रेवा अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती, जैसा रेवा की बैक स्टोरी में दिखाया है, जिसमें एनाकिन ने उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स को मार दिया था और उसको ऑलमोस्ट डेड सिचुएशन में छोड़ दिया था। तब से उसका मानना था कि जेडाइस ही विलन है एंड वो फिर डार्थ वेडर के साथ जुड़ गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था डार्थ वेडर एनाकिन स्काईवॉकर ही है। बट सीरीज के एंड में ऐसा होता कि ओबी-वान रेवा को डार्थ वेडर का सीक्रेट पता था। देन रेवा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता एंड वो डार्थ वेडर से जाके कहती कि उसने ओबी-वान को मार दिया है। तो वेडर का ओबी-वान से जो भी ऑब्सेशन है वो वहीं ख़त्म हो जाता, और क्योंकि डार्थ वेडर ओबी-वान को मारना चाहता था एंड रेवा ने उससे मार दिया, तो उसकी वजह से डार्थ वेडर रेवा को भी मार देता, जहां रेवा का पूरा एक कैरेक्टर आर्क खत्म हो जाता। और जाते जाते द बॉयज से एक फ़नी वीडियो देख लीजिए, जब मदर्स मिल्क मेट फादर्स मिल्क, जो मुझे तो काफ़ी फ़नी लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे न्यू अपडेट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना। अगर ऐसे ही सुपर हीरो अपडेट्स डेली चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।